भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड को कौन नहीं जानता। ये देश दुनिया का एक मशहूर आइलैंड है और उसकी वजह है इस आइलैंड के पास ही में एक और आइलैंड स्थित है जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति रहती है जिसने हजारों सालों से अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। ये जनजाति बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, यानी कि इसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। अब ऐसा नहीं कि लोगों ने इनसे संपर्क बनाने की कोशिश न की हो। 1988 में एक विदेशी महिला ने इनसे मुलाकात की थी और ये मुलाकात सफल भी रही, लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क में आने की वजह से ये लोग बुरी तरह से बीमार हो गए, जिस कारण इन्हें बाहरी लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ से लोगों ने इनसे संपर्क बनाने के कई प्रयास किए, लेकिन सब नाकाम रहे क्योंकि बाहरी लोगों को देख ये बौखला जाते और हमला बोल देते, जिस कारण लोगों ने इनसे दूरी बनाने में ही अपनी खैरियत समझी। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस सत्य घटना के बारे में बात करेंगे वो वाकया है 17 नवंबर 2018 का, जब अमेरिका का रहने वाला एक शख्स जिसका पूरा नाम जॉन एलन चाउ था, वो क्रिश्चियन धर्म प्रसार के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड पर आता है, जहां उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में पता चलता है। वहां की आदिवासी जनजाति के बारे में सुन वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और जॉन अब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाकर क्रिश्चियन धर्म प्रसार के बारे में सोचते हुए वहां जाने का प्लान बनाता है। वो अंडमान के नाव वालों के पास जाता है और सेंटिनल आइलैंड पर जाने की बात करता है। नाव वाले जॉन को वहां जाने से मना कर देते हैं और वहां ना जाने की हिदायत देते हैं, लेकिन अगले ही दिन जॉन नाव वालों को मोटी रकम देकर तैयार कर ही लेता है और रवाना हो जाता है अपने मौत के सफर पर। वहां पहुंचते ही नाविक जॉन को आइलैंड पर छोड़ उल्टे कदम वापस आ जाते हैं। जॉन भी नाव वालों को शाम को लेने आना बोलकर आइलैंड की ओर चला जाता है। आइलैंड के अंदर जाने पर जॉन को झोपड़पट्टियां नजर आती है। वो उन झोपड़पट्टियों की दिशा में जाता है और वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसे वहां नॉर्थ सेंटिनल वासियों की अधनंगी बीवियां नजर आती है। जॉन को देख वो औरतें थोड़ा शर्मा जाती है, डर जाती है, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे। तभी वो एक अजीब सी आवाज में अपने समूह के बाकी लोगों को भी बुलाते हैं। अब वहाँ बाकी के भी आदि मानव आ जाते हैं। वो जॉन पर हमला नहीं करते क्योंकि जॉन उनके बीवी बच्चों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। और जॉन फिर इस खूबसूरत पल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही कैमरा ओपन करता है तो कैमरा की आवाज सुन उनमें से एक आदि मानव डर जाता है और जॉन पर तीर से हमला कर देता है। तीर जॉन के कंधे पर जा लगा, जिसे निकाल फेंक जॉन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उस दिन जॉन की किस्मत अच्छी थी कि सही समय में वो बीच पर पहुंच गया और उसी समय पर उसके नाविक साथीदार भी आ गए और जॉन बोट में बैठ सही सलामत अपने कैंप में पहुंच गया। लेकिन ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने कैंप में आने के बाद जॉन कुछ दिन आराम करता है और साथ ही उन आदि मानवों के बीवी बच्चों के बारे में सोचे जा रहा था, यानी कि उसकी जिज्ञासा उस आइलैंड के प्रति अभी जस की तस बनी थी। जॉन अब ये डिसाइड करता है कि इस बार कैमरा, फोन जैसी कोई भी आधुनिक चीज न ले जाकर उन हैवानों से कॉन्टैक्ट बनाया जाए। वो फिर एक बार अंडमान के नाविकों को मोटी रकम देकर बिना किसी तैयारी के हाथ में बाइबल लिए सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच जाता है। उस दिन जॉन के साथ आइलैंड पर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन 3 दिन बाद जॉन की नंगी लाश समुद्र किनारे झूलती हुई नजर आई। जॉन के लाश को आइलैंड से लाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सब नाकाम रहे। यहाँ तक कि सरकार को भी अपने भारत की इस आदि मानव जनता के आगे झुकना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल वासियों का एक ही नारा, हमको छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे।